गुजरात विधानसभा चुनाव पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ खेड़ा के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री देबू सिंह चौहान जी मौजूद हैं। देबू सिंह जी, ये बताइए, किस तरह की तैयारी चल रही है आपकी गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को संपूर्ण गंभीरता से लेती है और गुजरात में करीब करीब 27 साल से अधिक समय से गुजरात की जनता जो विकास को समझती हैं, विकास को समर्थन करते आ रही हैं, उन जनता पे हमें संपूर्ण भरोसा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना तमाम रिकॉर्ड ब्रेक करके न केवल सीट का बल्कि मतदान का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर करके सबसे ज़्यादा सीट से सरकार बनाएंगी। इस बार आप लोगों के पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, काम गिनवा रहे हैं कि जनता आप लोगों को फिर मौका दे, आप लोग 27 साल से आगे बढ़ें? जी, इस बार हम जनता के समक्ष ये बात लेकर जाते हैं कि आपने 27 साल से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते आ रहे हैं और आपके ही आशीर्वाद से 27 साल पहले जो गुजरात की स्थिति थी और उसमें आज क्या बदलाव आया है। और हम ये भी चाहते हैं कि ये जो चुनाव हैं वो हम सबके लिए अति महत्व का इसलिए है कि देश जब अमृत काल में है और देश जब विकसित बनने जा रहा है तो गुजरात एक प्रगतिशील राज्य है और एक तरीके से देश का ग्रोथ इंजन है। तब गुजरात भी आने वाले 25 साल में कितना भव्य होगा, कितना दिव्य होगा और ये बनाने के लिए आप इस बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दें, क्योंकि देश में जो विकास का मॉडल गुजरात ने देश की समक्ष रखा है, गुजरात की सरकारों ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री देश के श्रद्धेय आदरणीय मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तब गुजरात में क्या हुआ और आज गुजरात में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सर्विस जो किसी विकसित देश की तुलना में खड़े हो वैसी है, तो आने वाले समय में और भी दिव्य और भव्य गुजरात बनाए, इसीलिए आप सब आशीर्वाद दें। हम लोग भी गुजरात में घूम रहे हैं। ब्रांड मोदी आज भी गुजरात में बोलता है, मोदी जी आज भी सबसे लोकप्रिय चेहरा हैं, लेकिन उनको गुजरात से गए हुए 8 साल हो गए। आज भी आप उनके चेहरे पे ही चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा में। ये कहीं ना कहीं विपक्ष मुद्दा बना रहा है कि स्थानीय स्तर पर आप लोगों के पास कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है। गुजरात वो आदरणीय श्रद्धेय मोदी जी का गृह राज्य है और गुजरात आज जो भी है उनमें अहम भूमिका आदरणीय मोदी जी ने निभाई है, उनका सबसे बड़ा योगदान है। और एक देश के प्रधानमंत्री और वैश्विक नेतृत्व जिनका आज पूरा विश्व स्वीकार करता है और 8 साल में जो गुजरात के लिए उन्होंने किया है, तो एक तरीके से डबल इंजन की सरकार जो चली है और हम मोदी जी का चेहरा देश जनता के समक्ष इसलिए ले जा रहे हैं कि वो अपने हैं और अपना कोई गुजरात का सुपुत्र अगर विश्व में इतना लोकप्रिय है तो हम क्यों ना उनकी बात करें जनता के समक्ष, जो गुजरात की समक्ष। विपक्ष 27 साल के एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहा है, साथ में महंगाई को भी मुद्दा बना रहा है। इसको कैसे आप लोग टैकल कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो एंटी इनकम्बेंसी अगर होती तो हम इतने सालों से चुनाव नहीं जीतते। ये पॉलिटिकल पंडितों को भी अब स्टडी का सब्जेक्ट है, एक तरीके से केस स्टडी है कि एंटी इनकम्बेंसी हमने सुना था, लेकिन प्रो इनकम्बेंसी कैसे होती है, तो वो गुजरात में आके देखें कि प्रो इनकम्बेंसी का वातावरण कैसा है। तो वो पॉलिटिकल पंडित एंटी इनकम्बेंसी जो बात करते हैं, लेकिन इस बार गुजरात में देखें या पिछले सालों का रिकॉर्ड देखें तो पता चलेगा कि एक परफॉर्म करने वाली सरकार राष्ट्र हित में, देश हित में, समाज हित में और गुजरात के हित में जो काम करती है उसकी प्रति जनता कैसे प्रो इनकम्बेंसी दिखाती है, वो देखने के लिए आना चाहिए। रही बात महंगाई की, तो ये बात ज़रूर है कि देश में महंगाई है और ये कोई किसी एक देश की स्थिति नहीं है। आज हम ग्लोबल विलेज के समय में हैं। किसी भी एक कोने में कोई घटना होती है तो पूरे विश्व को असर करती हो और कोरोना जैसी एक तरीके से भयंकर महामारी जिसने पूरी दुनिया को झंझोर के रख दिया, सारी दुनिया को एक तरीके से 2-3 साल तक, या अभी भी चाइना में लॉकडाउन चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में और रशिया यूक्रेन का युद्ध, जैसे हम सब जानते हैं कि कोई चीज़ आज भी हमारे भारत में आती है जो इंपोर्ट होती है, ऑयल है, गैस है, फर्टिलाइज़र है, तो जब इंपोर्ट करते हैं
और जो इम्पोर्ट का जहाँ जिस कंट्री से होता है उसमें अगर जब युद्ध की स्थिति है तो नेचुरली वो कॉस्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब खेड़ा डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं सर, आपका गृह जिला है। पिछली बार विधानसभा चुनाव में यहाँ 50-50 रहा था, इस बार क्या उम्मीद है? इस बार हमारी 50 नहीं 100% की उम्मीद है। इस बार जिस तरीके से हमारा भारतीय जनता पार्टी की भारत सरकार, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इन दोनों सरकार की आशीर्वाद से ये जो रूरल ग्रामीण जीवन है, ग्रामीण जीवन में जो बदलाव आया है, जो गरीब कल्याण की योजनाएं पहुंची है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है और साथ में हमारा संगठन शक्ति जो इस ज़िले में काम कर रही है, उसकी ताकत पर हमें संपूर्ण भरोसा है कि हम इस बार 100% रिजल्ट लाएंगे। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान थे, जो बता रहे हैं कि इस बार इनके खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में तो 100% आएगा और फिर भारतीय जनता पार्टी गुजरात में सरकार बनाएगी।